नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं निफ्टी 50 के कुछ इंडेक्सेस के बारे में, निफ्टी के इंडेक्सेस के बारे में, जिसमें निफ्टी 50 इंडेक्स भी शामिल होगा। साथ ही साथ हम पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स को भी फॉलो करेंगे, निफ्टी पीएसयू इंडेक्स को भी फॉलो करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारे नए दर्शक हैं, जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं, वो नहीं जानते होंगे, उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि हम लगभग पिछले साल 12 सितंबर 2024 से ही इस तरह के एक निफ्टी के कुछ इंडेक्सेस के चार्ट्स को मेंटेन कर रहे हैं। और इस चार्ट को तो मैं हालांकि बहुत पहले से ही मेंटेन कर रहा हूँ, अपने यूट्यूब जर्नी के बहुत पहले से। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे लेवल्स हैं, फिर मैंने बाद में डेट डालना भी शुरू कर दिया था। आप देख सकते हैं कि हमारे लेवल्स काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली फॉलो होते हैं, काफ़ी एक्यूरेटली हिट होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जनवरी 2024 में हम लोगों ने लिखा था कि व्यू कंटिन्यू ही रहेगा हमारा, जो बियरिश व्यू था, जो भी हम लोगों ने व्यू लिखा होगा अपना, रेंज बाउंड वॉल इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो लेवल्स है, जो लेवल्स बनाते हैं वो हिट हो जाते हैं। मतलब आप ये देखिए कि हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया था, आ गया। अब इस टाइम तक मैं डेट नहीं लिखता था, बट आगे चल के फिर मैंने डेट भी लिखनी शुरू कर दी कि 9 मार्च को, जैसे मैंने बोला था, या जैसे हम लोगों ने 29 जनवरी 2025 को बोला था निफ्टी इस रेंज में आ सकता है। और देखिए इस रेंज में मार्च में आया, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने ये भी सपोर्ट एक रेंज दी थी, शायद ये 29 जनवरी की बात होगी ये, ठीक है। और आप देखिए कि पूरी तरह से तो ये टारगेट हिट नहीं हुआ, बट काफ़ी नीचे यहाँ तक निफ्टी आया भी है ना। और उसके बाद आगे चल के रेजिस्टेंस हम लोगों ने बताया कि ये रेजिस्टेंस हो सकता है, हालांकि ये प्रूव हुआ नहीं, ये फेल हो गया है ये जोन, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कभी हम लोगों ने सितंबर अक्टूबर के आसपास ये एक रेंज बनाई थी कि ये एक एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब क्या होगा, ये अब सपोर्ट की जगह ये रेंज अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। और आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस बन गई है, यहीं पर ही रेजिस्टेंस आया। और हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि पिछले दिनों 16 मार्च के आसपास, 16 मई के आसपास, ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट हुआ है, ठीक है। तो इसको हम रेजिस्टेंस लिख देते हैं और यहाँ पर हम अभी हैंडल कर लेते हैं इसको, ठीक है। और मैं इसमें डेट्स और कमेंट्स ऐड कर दूंगा और आप लोगों के साथ ये चार्ट शेयर भी कर दूंगा। तो अब आप देखिए यहाँ से दोस्तों कि ये जो रेंज है, ये रेंज अब एक एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगी। ये पूरी की पूरी रेंज, ये पूरी की पूरी रेंज अब एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगी निफ्टी के 500 से लेकर निफ्टी 300 के आसपास तक की। और अगर ये यहाँ से टूटा, अब हम एक काम करते हैं, इसको ना 1 आवरली कैंडल कर लेते हैं ताकि ढंग से समझ में आता रहे। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, जब हम 1 आवरली पर आते हैं तो हमें यहाँ पर गैप भी दिखता है। अब ऐसा भी मुमकिन है, ऑल्दो तो सब ठीक लग रहा है इतना, अगर हम मूविंग एवरेज के साथ देखें और निफ्टी की आरएसआई को भी देखें उठ के, तो आरएसआई थोड़ी सी ना डाउन लग रही है 1 आवरली। और अगर हम डेली आरएसआई को देखें तो डेली आरएसआई ठीक लग रही है, ठीक है। डेली आर ये दोस्तों थोड़ी ना ऐसा सिग्नल है कि ना रेंज बाउंड के सिग्नल्स हैं ये, क्योंकि आरएसआई नीचे नहीं जा रही, आरएसआई का एंगल जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। मगर ऊपर रेजिस्टेंस भी काफ़ी है और ये मूविंग एवरेज ऊपर है, तो ये इस आरएसआई को नीचे की तरफ धकेलेगी, मगर यहाँ से आरएसआई ऊपर जाने की कोशिश करेगी। और होगा क्या, उसके चक्कर में निफ्टी जो है रेंज बाउंड रहती हुई इस जगह को बार बार हिट करेगी, ठीक है। इसी में मैं एक चीज़ और देखना चाहता हूँ रेंको चार्ट से। तो अगर हम रेंको की बात करें और डेली पर आए तो यहाँ से ऊपर आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये भी हमें एक इंडिकेशन मिलता है। अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन हमको हैकन ऐशी से भी मिलता है, और वो यहाँ पे बोलता है कि रेंज बॉन्डिंग रह सकती है 1 या 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये कुछ साफ सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या सिग्नल्स मिले हैं दोस्तों, कि यहाँ से वो ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। मगर अब ऊपर कितना, तो ऊपर कितना ये हम लोगों ने एक पहले कभी एक रेंज बनाई थी, तो अब ये एक नया हमें एक होराइजन मिल जाएगा। अब इसमें अगर मैं देखूं, सॉरी कंट्रोल Z, और अगर हम यहाँ पर आए, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक देखें ना, आपको मैं देखिए एक ड्रॉ कर रहा हूँ एक डायग्राम, आप उसको समझिए। ये एक कर्व दिख रहा है पूरा का पूरा, तो ये कुछ ऐसे चलेगा, है ना। तो ये जो रेंज है ना, ये पूरी की पूरी रेंज आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हैंडल हुई। ये पूरी 26,000 की रेंज यहाँ से
यहाँ तक। अब डिपेंड करता है कि कितनी वीकनेस है, क्या न्यूज़ फ्लोट हो रही है मार्केट में, और ये पूरी की पूरी जो रेंज है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। आइए मैं इस पर कमेंट्स लिख देता हूँ अपने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने कमेंटिंग लिख दी है कि जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट होगा, और बाकी सारे ये जो है ये टेम्प्रेरी रेजिस्टेंस और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हैंडल हो सकता है। ऐसा भी मुमकिन है कि गैप यहाँ से फिल हो तो एक नया रेजिस्टेंस, एक नया सपोर्ट हमें इस तरफ भी देखने को मिल सकता है, और ऐसा मुमकिन है कि वो यहाँ पर भी दिखा दे, ये लेवल्स भी दिखा दे, है ना, ऐसा भी मुमकिन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने सारे के सारे अपने मार्किंग सब कर लिए हैं, और हमें अब इस मार्किंग को ही लग रहा है कि ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक चार्ट है, और मैं एक काम करता हूँ, इस चार्ट का एक अब स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, ओपन इन अ डिफरेंट इमेज। सो और ये जो लिंक है दोस्तों, ये मैं आपके साथ, ये जो लिंक है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक ज़रूर मिल जाएगा। आइए अब दूसरे हम इंडेक्स पर चलते हैं। तो जो दूसरा इंडेक्स है दोस्तों हमारा, वो है दोस्तों पीएसयू बैंक्स, निफ्टी पीएसयू बैंक्स। अब आप निफ्टी पीएसयू बैंक्स का एक डेटा देखिए। यहाँ पर हम लोगों ने ना 31 जनवरी को एक रेजिस्टेंस जोन लिखा था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है जो आगे चलकर, ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बन सकता है। ठीक है, और ये अब आगे चलकर एक अब सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब इसके डेटा में अगर हम आप देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन बनाया था। यही जोन अब क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जोन अब एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट होगा, जबकि ये जो जोन है, ये जो इसका नीचे का जोन है ना, इस जगह से ये वाला, यहाँ से ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट की तरह हैंडल होता रहेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोगों ने मार्किंग कर ली है कि ये जो लेवल्स हैं ये हमें थोड़े से लेवल्स हमने लिख लिए हैं। ये सपोर्ट जोन है और ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। मगर अब इसमें लगता क्या दोस्तों, आरएसआई को देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से तो ये जो है इंडेक्स ज़्यादा अपना ऊपर जा नहीं पाएगा, और हमें ऐसा लगता है कि पीएसयू इंडेक्स भी रेंज बाउंड ही रहेगा। तो यानी कि हमारी जो नेक्स्ट वीक जो आएगा, हमारा जो कमिंग वीक आएगा, यानी कि 26 से लेकर 30 मई तक का है ना, तो 26 मई से लेकर 30 मई तक का जो हमारा व्यू रहेगा वो पीएसयू बैंक्स में एक रेंज बॉन्ड ट्रेडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली सिग्नलिंग फॉर अ रेंज बॉन्ड ट्रेडिंग विद इन दैट रेंज। ठीक है, अब इस बीच में अगर कोई चेंज होगा, कोई न्यूज़ आती है, कुछ नए अपडेट्स आते हैं, तो ऑब्वियसली हम आपको आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे। मगर है एक मेजर ट्रेंड तो अप ट्रेंड ही है। अगर मेजर ट्रेंड की बात करें दोस्तों तो वो प्रॉपर अप ट्रेंड की तरफ ही आ रहा है। मगर अप ट्रेंड बनने से पहले ना इस आरएसआई को थोड़ा ऊपर निकलना पड़ेगा। ये आरएसआई ना अभी ऊपर नहीं है। अब देखिए आरएसआई में हमारी जो सेटिंग हुई हुई है यहाँ पर, ये जो सेटिंग है वो 60 की है। ठीक है, अभी तो ऊपर आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बनना पड़ेगा अभी। यहाँ पे आप देखिए, ये अगर हम डे की कैंडल्स के हिसाब से देखें तो वो ऐसा मुमकिन है कि इस जोन को वो जल्दी से तोड़े नहीं। ठीक है, ये एक पूरी तरह से एक जोन दिख रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर यहाँ से ऊपर गया तो वो ये 100% ये हमारे ऊपर के बने हुए हैं रेंजेस। ठीक है, कि भाई यहाँ पर बनेगा, फिर उसके बाद आगे चलकर ये और सपोर्ट देगा, तो उसके बाद आगे क्या देखेंगे। मगर फ़िलहाल के लिए ये जो एक रेंज है हमारी, ठीक है ना, इसमें लगभग ये जो पूरी रेंज है 7100 से लेकर 7100 के आसपास की रेंज, ये एक रेजिस्टेंस के लिए का ही एक काम करेगी। ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से काम करेगी ये एरिया। बट मेरे को तो अभी फ़िलहाल रेंज बाउंड ही लग रहा है, और आई एम स्टिक विद दिस कि भाई एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहेगी पूरे हफ्ते, और रेंज बाउंड ट्रेडिंग के बाद वो इस रेजिस्टेंस को वीक करेगी ये ट्रेडिंग, और उसके बाद फिर ये ऊपर चलेगा। तो मतलब ये कुछ इस तरीके से रहेगा कि यहाँ पर हिट रहेंगे काफ़ी, और उसके बाद फिर यहाँ पे स्टे होगा और फिर वो ऊपर आएगा। ठीक है ना, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक, तो यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में तो हमको ऐसा लगता है कि अभी कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से हाल फिलहाल में हमको कुछ चेंजेस दिख जाए। आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, अगर हम
कल के ट्रेड को पूरा ऑब्जर्व करें ढंग से, तो हम समझेंगे कि एफएमसीजी और कंजप्शन की तरफ मूव हो रहा है स्मार्ट मनी।